नमस्कार, मैं पीसी सैनी। बड़ी ढाणी थोई में स्थित सैनी समाज मोक्ष धाम को 4 दीवारी बनाकर जेसीबी से साफ सुथरा किया गया। कचरा और गंदगी को हटाया गया। इस महत्वपूर्ण कार्य से मोक्ष धाम की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहेगी। मोक्ष धाम विकास समिति बड़ी ढाणी के कोषाध्यक्ष डूंगरमल सैनी ने बताया कि मोक्ष धाम के विकास के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। 24 दिसंबर 2022 को बड़ी ढाणी निवासी रिटायर अध्यापक अर्जुनलाल सैनी के अंतिम संस्कार में सैनी समाज के लोगों के बीच मोक्ष धाम के विकास और इसकी साफ सफाई की चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद सबसे पहले अध्यापक अर्जुनलाल सैनी के पुत्र दिनेश सैनी, कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी व श्रीराम सैनी तीनों भाइयों ने अपने पिताजी की स्मृति को संजोए रखने के लिए मोक्ष धाम के चारों तरफ पक्की 4 दीवारी निर्माण की घोषणा की। उनकी घोषणा के बाद देखते ही देखते गांव के लोगों ने अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार मोक्ष धाम के विकास के लिए धनराशि देने की घोषणा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने सीधा विकास का कार्य, पेड़ के गट्टा बनवाना, टाइल्स बिछवाना आदि की घोषणा की। कोषाध्यक्ष डूंगरमल सैनी ने कहा कि 4 दीवारी निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। आज जेसीबी व ट्रैक्टर की सहायता से मोक्ष धाम की भूमि को समतल करवाया गया और आगे के कार्य की रूपरेखा तैयार की गई। अब आगे मोक्ष धाम में पेड़ लगाना, पानी का नल लगाना, टाइल्स बिछवाना आदि कार्य पर ध्यान दिया जाएगा। कोषाध्यक्ष सैनी ने धनराशि की घोषणा करने वाले समाज के लोगों से निवेदन किया है कि वह अपनी घोषणा की राशि व कार्य जल्दी से पूरा करवाने का प्रयास करें। इस मौके पर कोषाध्यक्ष डूंगरमल सैनी, कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी, शंकरलाल सैनी, सोनालाल सैनी, प्रकाशचंद सैनी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं समिति के कोषाध्यक्ष डूंगरमल सैनी व कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी ने क्या कहा मोक्ष धाम विकास कार्य को लेकर। वो सर्वप्रथम तो मैं आपको पीडीएस न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ, ताकि जो हमारी जो यहाँ की जो रूपरेखा है वो पब्लिक तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो हमारी ये भूमिका ऐसी थी कि 24 दिसंबर 2022 को श्रीमान जी अर्जुनलाल जी जो अध्यापक थे उनका स्वर्गवास हो गया था। जो अपने राजू जी कॉन्ट्रैक्टर है, दिनेश जी हैं, श्रीराम जी हैं, उनके पिताजी थे। तो उनका जब दाह संस्कार हो रहा था तो यहाँ पर अभी सभी लोग बस्ती में बैठे थे। तो उन्होंने सबने ये विचार किया कि बोले यार ये यहाँ पर जो मतलब साफ सफाई हो जाए, थोड़ा सा यहाँ का निर्माण हो जाए, मतलब इस प्रकार से थोड़ी सी भूमिका वहाँ पर पब्लिक ने बैठ करके बनाई। फिर उसका सभी ने समर्थन कर दिया। उसी टाइम पर देखते देखते क्या हुआ, सभी लोगों की इतनी रुचि बढ़ गई। कोई 11,000 बुला रहा है, कोई 21,000 बुला रहा है, कोई 1,51,000 रुपया बुला रहा है। तो उन्हीं की मतलब वो जो सोच थी उसके हिसाब से ये काम फिर लोगों में जागृति पैदा हो गई, वो काम बढ़ने लग गया। राजू जी ने भी ये जो 4 दीवारी है वो बनाई, और वो थोड़ा सा पीछे का जो बाहर की 4 दीवारी है वो भी थोड़ी सी बाकी रहेगी, वो भी अभी 5-7 दिन में ये पूरी कर देंगे। और अभी जो आगे की जो रूपरेखा है वो सभी ने मिलकर के तैयार की है कि भाई और अपन यहाँ पर निर्माण हो। अब इसमें थोड़ी सी अड़चन यही आ रही है कि जिन्होंने जो ये चंदा स्वरूप जो राशि देने के लिए कहा था, उन भाई लोगों की जो राशि आ जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट और भी अच्छी तरह से हो जाए, कार्य सुचारू रूप से हो जाए। तो सर, जिन्होंने घोषणा की है यहाँ पर, उनसे आपका प्रयास क्या है? आपका संपर्क हो रहा है? हाँ, उनसे संपर्क भी हो रहा है और अपने व्हाट्सएप के जरिए उनको बोल भी दिया है कि जल्दी से जल्दी यदि वो जो घोषणा की थी वो रुपए यहाँ पर दे दें, डूंगरमल को पैसे दे दें, रसीद ले लें और उनको पास में पैसे भेज दें, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो बाकी जो कार्य है वो प्रगति पर हो जाए और जल्दी से जल्दी काम हो जाए। सर, जो समिति है उसका टारगेट क्या है, उद्देश्य आगे तक कहाँ तक इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होने की संभावना है? डेवलपमेंट होने की है कि भाई अभी तो क्या है कि थोड़ी सी 4 दीवारी थोड़ी कम रह गई, तो इसको थोड़ा सा ऊंचा करे, चारों तरफ जाल लगाए, पेड़ पौधे लगाए और दीवारी लगाए, टेंट सेट करे, पानी की व्यवस्था करे। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, अभी बहुत बाकी है यहाँ पर। उनको लेकर कितनी क्या जल्दी तैयारियां शुरू कर रहे हैं? अब देखो, जब ये बस्ती के जो चंदा स्वरूप जो घोषणाएं की थी वो जल्दी से जल्दी रुपए आ जाएं, और जब रुपए आने लग जाएंगे तो और भी दूसरे लोगों में भी भावना जागृत होगी कि भाई चलो मैंने ये काम कर रहे हैं, मैं भी दूं। तो वो जल्दी से जल्दी रुपए आ जाए ना, तो हम फिर ये कार्य और आगे प्रगति पर ले जाएंगे। सर, कौन कौन से क्षेत्र के लोग आते हैं शमशान? इस शमशान में बड़ी ढाणी के और खात्यावाली से और बाघोरी की ढाणी से।
सैनी समाज के। हाँ हाँ, जो पिताजी का स्वर्गवास हुआ था उस टाइम में उनकी यादगार में हमने सोचा था, और ये भी सोचा था कि वो कोई संजोग होता है कि अब ये शमशान, मान लो मेरे 47 साल की उम्र हो गई, आज तक इसमें कोई विकास नहीं हुआ। तो पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमारे मन में आई, क्योंकि इसमें ये राज का पैसा तो लग नहीं सकता है, कागज की समस्या होने की वजह से। नहीं तो आजकल गवर्नमेंट ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है शमशान विकसित करने का। तो हमने सोचा कि पिताजी की यादगार भी रह जाए और ये इसकी चुभ से कोई और भी काम हो जाए। तो हमने 4 दीवारी की घोषणा की थी, 6 फीट की, नीम से 6 फीट चारों तरफ। उसमें हमने लगभग 95% काम पूरा करवा दिया। ये थोड़ा है तो उस टाइम में कोई फसल हो रखी थी, और अब बारिश हो गई, 2-4-5 रोज में हम पूर्ण कर देंगे। और ये जो और भी लोगों ने जो घोषणा की थी, तो उससे मैं निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी अपनी राशि, जो भी इसकी समिति बनी हुई है, कोषाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष साहब हैं, किसी से भी संपर्क करके अपनी राशि अदा करें, जिससे कि ये विकास का काम चालू रहे। और भी मैं सबको से बस्ती माता से निवेदन करता हूं कि आए, देखें और आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें। और लगभग ये अब इसका जो गट्टे की घोषणा की है, ब्लॉक लगाने की है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को पूर्ण करे, अन्यथा फिर और कोई विचार करेगा, फिर वो बोलेंगे कि नहीं यार ये तो हमारी बोली हुई थी। अब बोलने से तो काम चलेगा नहीं, काम तो करने से चलेगा। तो यही बोलता हूं मैं, बस्ती माता से भी निवेदन करता हूं कि क्योंकि लास्ट में आदमी को आना यहीं पे है, अपन काम में व्यस्त रहते हैं, ये कर लें वो कर लें, तो इसमें सबके सहयोग से एक बड़ी राशि हो जाए, इसका विकास हो जाए। यही बोलना चाहूंगा मैं। जय हिंद, जय भारत।